Students, good morning. I am going to teach exercise 3.1 set in algebra class 11. प्यारे बच्चों, आपको समुच्चय चैप्टर है आपका पहला चैप्टर है, उसको आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझिए, ये है क्या, समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय का मतलब है अ ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स। अब वो आर्टिकल्स कैसे हैं उसके बारे में कैसे हम जानेंगे, आप पहले ये समझेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन में आप समझेंगे थोड़ा सा, फिर हम आपको बताते हैं। लिखा है एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड विच कैन सी आर थिंक ऑफ इज कॉल्ड सेट। सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि ईंटा, सीमेंट, मोरंग, तो ये सब वेल डिफाइंड हो गए। क्यों? क्योंकि ये घर बनाने के सभी मटेरियल हैं। अब इसी में अगर बात हम कर दें कि ईंटा, मोरंग, सीमेंट, सरिया, अमरूद, आइसक्रीम, तो इसके बीच में ये जो ऑब्जेक्ट्स हमने और बोल दिए हैं, ये ऑब्जेक्ट्स इस पूरे सेट को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी एक चीज़ को बनाने के सभी आइटम नहीं हैं। यानी सभी जो आर्टिकल हैं वो अलग हो गए, इसलिए वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। सुपरिभाषित शब्द का मतलब समझें। जिस विषय की बात हो रही है, जैसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात है, तो आप कापी, किताब, पेन, पेंसिल, इनको सबको एक जगह लिखेंगे, ये एक सेट हो जाएगा। जब एक जगह पर आप कंबाइन कर देंगे तो उसको कहते हैं सेट। संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय होता है, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो सेट नहीं है, इसको ध्यान रखें। एक्सरसाइज 3.1 का पहला दूसरा क्वेश्चन यही है। इसके बाद आती है मेंबर ऑफ अ सेट। तो मेंबर का मतलब हो गया सदस्य। सेट के सदस्य, समुच्चय के सदस्य क्या है। अभी हमने आपको कहा कि अगर हम एक स्टूडेंट हैं, एक अध्यापक है, तो हमारे पास पेन, पेंसिल, रबड़, कापी, किताब, ये जो चीज़ें हैं ये सब है मेंबर उसके। जो समुच्चय है उसको, समुच्चय को बनाने वाले जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को कहते हैं मेंबर ऑफ अ सेट। द ऑब्जेक्ट्स विच बिलोंग टू अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर आर एलिमेंट्स। उनको हम मेंबर या एलिमेंट कहते हैं। अवयव, टेबुलर फॉर्म क्या होती है? टेबुलर फॉर्म होती है सारणी रूप। सारणी रूप क्या होता है? जैसे कोई एक सेट लिखा है, कैसे देखिए, वी एक सेट है जो है द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो आप उसको एक सारणी में लिख देंगे, AEIOU, ऐसे कितने भी लिखे हो। ओके, अब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करो तो ये निर्माण रूप है। ऐसे लिखा होगा तो इसको ऐसे लिखना है, तो कैसे लिखे। एल एक सेट गिवन है, जो सेट का सिंबल है हमेशा कैपिटल होगा, एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल होंगे, इसका ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर हम इसको भी कैपिटल कहेंगे, लेकिन जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सब छोटे होंगे। जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही डिनोट किए जाते हैं। यहाँ m लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो ये क्या है, आप देख रहे हैं कि ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं, अब आप ये कह दो कि ये विषम है। विषम नहीं है, क्योंकि 2 इसमें लिखा है, 2 इवन होता है। तो ये प्राइम है। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है वे नंबर्स जिनका फैक्टर 1 हो या खुद वही नंबर हो। आप देखिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं उनके साथ ऐसा ही है।
या तो खुद उसका या तो खुद फैक्टर है वो, या तो 1 है। 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 2 के टेबल में आएगा। 3 या तो 1 में आएगा या तो 3 में आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे x इज सच दैट x एक सेट को डिनोट कर रहा है, और उसके एलिमेंट्स को कैसे वो बता रहा है वो देखेंगे। x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन, ये 20 से कम है ना तो कहेंगे लेस देन 20। ये हो गया इसका निर्माण रूप, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है हिंदी में समझो, इसका मतलब है में है। जैसे कोई सेट गिवन है, अब इस सेट में लिखा है 1 और यहाँ ए लिखा है, यहाँ कुछ नहीं। ये तीसरा क्वेश्चन 3.1 का है, तीसरा नहीं है, दूसरा है बेटा। दूसरे क्वेश्चन में ये भरना है आपको। पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि सेट कौन सा है, दूसरे में आपको बिलोंग्स टू भरना है, तीसरे क्वेश्चन में आपको करना है जो है उसको सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे लिखा हुआ है उसका आपको जो है टेबुलर फॉर्म बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। ओके, तो याद देखो 1 ए सेट में है कि नहीं है, तो बिलोंग्स टू लगा देंगे। 3 भी है लेकिन 6 नहीं है इसमें, तो आप कहेंगे 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी 6 ए में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नोट करें। आप क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लिखा गया और ये कहा जा रहा है कि क्या ये समुच्चय है, तो आप यही बताएंगे। आप लोगों को ये एक्सरसाइज सबसे सिंपल लगेगी, ध्यान से समझेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है 3.1 नहीं 1.1। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा इसमें सेट है उसको जस्टिफाई करो। जैसे लिखा है पहला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर 0, बिगिनिंग विद लेटर 0, ये ना, हाँ, बिगिनिंग विद लेटर 0 जे, तो जब जे से है तो हाँ ये है सेट। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। आप लिख सकते हैं जून, जुलाई, जनवरी, इसका आप डिफाइन कर सकते हैं ना। तो जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा वो सेट कहलाएगा। ओके, आप बहुत आराम से इसको लिख सकते हैं। जनवरी, जून एंड जुलाई, ये जो लिखा है ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। पहले पार्ट के सभी पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। आपको केवल ये ढूंढना है कि कौन सा इसमें सेट है। ओके, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है तीसरा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि आपके लिए बैट्समैन बेस्ट कुछ और होंगे, हमारे लिए कुछ और होंगे, किसी दूसरे के लिए कुछ और होंगे, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं है। ओके, इसी प्रकार अब आगे आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में वेल डिफाइन होगा। वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या करेंगे, निकल पाते हैं कहाँ से पास होगा, ऊपर ऊपर हो रहा है इससे यार,
अब जो है बच्चों ध्यान से समझेंगे। अब आप में है को देखेंगे। में है में क्या है, जैसे अभी आपको हमने बताया है ए आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर बोला जाएगा 1 बिलोंग टू ए, 5 बिलोंग टू ए, ऐसे भरना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, आपको जो है टेबुलर फॉर्म बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है a is equal to x is such that x is an integer and minus 3 is less than or equal to x is less than 7। देखिए यहां से आपको टेबुलर बनाना है, तो x एक ऐसी आपको नंबर लिखना है जो नंबर -3 से लेकर 7 से कम हो। तो कहेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। -3 इसलिए लिया जाएगा क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है, 7 से कम लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब की बार ऐसे लिखा जाएगा, 4 नंबर है, हाँ 3 6 9 12। अब इसको आपको ऐसे लिखना है, कैसे लिखेंगे उसको भी समझ लीजिए। वही जैसे अभी आपको बताया था हमने, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, is a natural number multiple of 3। और ये कहाँ तक है, आप ये देख लीजिए, ये 15 से भाई कम है मल्टीपल। x जो है वो मल्टीपल तो है लेकिन 15 से छोटे वाले मल्टीपल है। ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज सेम एज, उसमें भी आपको ये करना है, लिखा है a x is such that x is a odd number, is an odd number। तो odd नंबर है, बिल्कुल सिंपल है, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। 3 बिंदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन का मतलब यही है। ओके, अब ऐसे ही बेटा 6 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको मैचिंग वर्ड करना है, जो कि बहुत सिंपल है। उसमें पहला पार्ट जैसे लिखा है 1 2 3 6। अब इसका कौन सा है, तो 3 उसमें लिखे, तो उसमें सी पार्ट है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। ओके स्टूडेंट, आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी वो पूछेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।